जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को कार्तिक के अंतिम दिन कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन एक दीपक जलाया जाता है 365 बाती का, जो दीपक हमें पूरे साल का दीपदान का पुण्य देता है। तो ये दीपक जो है ना, कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन जलाना सबसे ज्यादा सही रहता है, शुभ रहता है। वैसे ये दीपक हम कार्तिक या देवउठनी एकादशी वाले दिन भी जला सकते हैं, देवउठनी एकादशी से कार्तिक की पूर्णिमा तक। लेकिन देवउठनी एकादशी तो निकल चुकी है। जिन्होंने अभी तक ये दीपक नहीं लगाया है वो कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन आप लगा सकते हैं। ये किस समय लगाना होता है, कैसे लगाना होता है, इसकी बात ही हम घर में ही कैसे बना सकते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इस दीपक को हम कहां कहां लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे पहली बात, ये दीपक की बातियां ना आजकल मार्केट में भी मिलती है। मार्केट में बहुत मोटी बातियां होती है रुई की, तो वो दीपक की बातियां हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनसे आग ज्यादा फैलती है। और जो हम घर में बनाते हैं ना, उससे अग्नि नहीं फैलती। तो हमें ना घर में ही बाती बनानी चाहिए। हमें धागे गिनने होते हैं बस। तो उसके लिए देखिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें कच्चा सूत चाहिए बाती बनाने के लिए। कच्चे सूत की जगह पे आप मोली भी ले सकते हैं, जो पूजा पाठ में यूज होती है ना मोली, वो वाली मोली ले सकते हैं। हमें गोला चाहिए, ठीक है, गोला ले लेंगे। खीर ले लेंगे, कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन लगा रहे तो खीर का ही भोग लगाएंगे हम। हमें एक जल का लोटा चाहिए, साथ में हमको रोली चाहिए और हल्दी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी सामग्री हमें चाहिए होती है इस दीपक को पूजने के लिए। तो इस दीपक को हम जलाने के बाद पहले पूजते हैं, उसके बाद दान करते हैं। तो पहले हमें इसको कट करना है दीपक को, ठीक है। तो एक गोले में से ना 2 दीपक बन जाएंगे। इस तरीके के 2 दीपक हमको काटने हैं, ठीक है। तो एक गोले में से 2 बन जाते हैं दीपक। तो गोले का दीपदान इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये ना इसका साथ में दीपक का भी विसर्जन हो जाता है। बाती के संग संग गोला भी हमारा जल जाता है, मतलब इसका विसर्जन हो जाता है। तो इसीलिए ना गोले का दीपक बनाना बहुत ही शुभ और सही रहता है। तो गोले का ही दीपक बना के दान करें। अगर आप गोले का दीपक नहीं बनाना चाहते तो इस तरीके का मिट्टी का बड़ा दीपक भी ले सकते हैं, ठीक है। मिट्टी का दीपक ले ले, मिट्टी का दीपक भी आप जला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का भी ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कि हमको बाती कैसे बनानी है। तो देखिए, सबसे पहले दीपक की बाती बनाने के लिए ना हमें देखना है कि हमारी मोली या फिर हमारे कच्चे सूत में धागे कितने हैं। तो मेरी इस वाली मोली में ना जो धागे होते हैं, देखिए ये धागे अलग अलग जो हो रहे हैं, हमें एक धागा गिनना है, पूरी सूत नहीं गिनना। पूरी सूत की जो रस्सी होती है ना, ये नहीं गिननी हमको। ये धागे बारीक बारीक दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये गिनने हैं हमको। ये कितने हैं? तो मेरे सूत में ना 5 धागे हैं, तो मैं 5 धागों के हिसाब से गिनूंगी। तो 5 धागों के हिसाब से मैं 37 बार गिनूंगी। 37 बार घुमाते हुए डबल करके गिनूंगी, मतलब डबल घुमाऊंगी, लेकिन गिनूंगी एक बार, उसको डबल करके हम गिनेंगे तो वो 365 हो जाएगा। तो किस तरीके से गिनना है, किस तरीके से बनानी है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे सूत में ना 5 धागे हैं, तो 5 धागों के हिसाब से हम कैसे गिनेंगे। तो हमें हाथ में इस तरीके से लपेटना है। हमें दोनों साइड के ऊपर नीचे के धागे लेने हैं, लेकिन गिनना सिर्फ एक साइड है, ऊपर की साइड गिनना है अभी। बाद में हम दोनों मिला के बताएंगे कितने हो गए। तो देखिए यहाँ मैंने 2 बार लपेट लिया। ऊपर 2 बार है, नीचे से लेंगे तो नीचे भी 2 हो जाएगा, ऊपर 3 हो जाएगा, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब इस तरीके से हम ना 36 बार लपेटेंगे, पूरे 36 बार। तो 36 बार लपेटने से कितना हो जाएगा? अब मान लीजिए मैंने 30 बार लपेटा है, तो 30 बार से 30 धागे ऊपर के, 30 धागे नीचे के हो गए। तो 30 के हिसाब से 150 हो गए, क्योंकि 5 धागे की थी ये मोली जो है ना कच्चा सूत। तो 150 एक हो गए ऊपर के और 150 नीचे के हो गए, तो ये हो गए 300। उसमें हमने 6 बार और लपेट दिया, तो 6 हो गए नीचे के, 6 हो गए ऊपर के, दोनों मिला के हो गए 60, ठीक है। अब 60 में हमने एक बार और लिया, मतलब 36 बार टोटल हमने लपेटा है। 36 बार में 365 धागे इसमें हो जाएंगे। तो 365 धागे की बाती हमने बनानी है। तो हमने ये लपेट दिया 36 बार, और 36 बार में पूरे ना 365 ही बैठेंगे। 5 धागे की अगर आपकी सूत है या फिर मोली है तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपकी जो सूत या मोली है उसमें धागे कितने हैं, उसी हिसाब से आप काउंट करके लपेटें और बाती बनाएं। ना इसमें एक भी ज़्यादा हो, ना इसमें एक भी कम हो। अब इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो 36 बार लपेटा है मैंने 5 धागों का। 36 बार से आप हिसाब लगा लें कितना हो गया। तो 365 पूरा हो गया। इसमें हमें से कोई धागा नहीं निकालना। अब हम दोनों साइड से ना इसको कट कर लेंगे। हमें ऐसे ही जोड़ के बाती नहीं लगानी, हमें दोनों साइड से कट करना है, तभी ये होगा 365 बाती का जो है ना बाती हो जाएगी धागे की। मतलब 365 धागे की बाती तभी होगी, तब हम दोनों साइड से इसको कट करेंगे। तो कट जरूर करें, जोड़ के आपको नहीं लगाना जोड़ में। अब इस बाती को हमें अच्छे से घुमाना है ताकि ये फैले ना। जब हम इसमें तेल डालें और जलाएं तो फैले ना, ये चारों ओर
पूरे दिए में ना फैले और ये ना आराम से जल जाए, मतलब इस तरीके से बंदी बंदी ही। तो यहाँ पे हमने दीपक में लगा ली है, गोले वाले दीपक में लगा ली। अब सबसे पहले हम प्लेट में ना एक स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद इसके ऊपर थोड़े से हम तिल रखेंगे, उसके बाद अपना दीपक रख देंगे। आप चाहें तो किसी मिट्टी का कोई पुराना दीपक हो उसके ऊपर भी ये दीपक रख सकते हैं। मिट्टी का कोई पुराना दीपक रख के आप रखेंगे, जैसे मान लीजिए कहीं पे आप लगा के आ रहे हो, फरस वगैरह है तो नीचे ना फरस वगैरह गर्म होने का डर नहीं रहेगा, तो आप मिट्टी का आप कोई दीपक ले लें पुराना छोटा सा, उसके ऊपर ही इसको रखिए तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप मिट्टी के ऊपर जला के आ रहे हैं, जहाँ पे भी आप लगा रहे हैं वहाँ कच्चा है, मिट्टी है, तो फिर आप उसको डायरेक्ट ऐसे ही तिल का आसन दे के लगा सकते हैं। इसको आप तिल के तेल से भी जला सकते हैं, देसी घी से भी जला सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो तिल का तेल ऐसे जलाना चाहते हैं तो तिल के तेल से भी जला सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें जितना तेल चाहे उतना भर सकते हैं, जितनी देर आपको जलाना है उतना ही तेल भर लें। ज़्यादा देर तक रखना है तो ज़्यादा पूरा भर लें इसको, और नहीं तो आप थोड़ा अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं इसमें तेल। ठीक है, अब हम इस दीपक को जला लेंगे। जलाने के बाद ही हमको इसको पूजना होता है, बिना जलाए पूजने का कोई महत्व नहीं बताया गया। तो पहले इसको पूजन करना है, ठीक है, जला के पूजना है इसको, उसके बाद ही इसको दान करना है हमें। तो दान करने से पहले हमें दीपक को पूजना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे हम रोली और जो है ना हल्दी या फिर चंदन से टीके कर लेंगे। आप चाहें तो पूरा सजा सकते हैं इसको चारों ओर से, या एक टीका भी कर सकते हैं चंदन और रोली का। यहाँ पे मैं हल्दी और रोली से टीका कर रही हूँ। पूरे दीपक को मैं इस तरीके से सजा लूँगी अच्छे से, टीके मतलब टीके कर दूँगी इसके ऊपर। और टीके करने के बाद हमको इसमें खील का भोग लगाना है। आप खील का या तिल का भोग लगा सकते हैं। देखिए, कार्तिक की पूर्णिमा है तो इसमें आप खील का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि इस दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा सीधे हाथ में जल लेके 2 बार इस तरीके से दिए के चारों ओर फेर के इस दीपक को अब हम जला के आएंगे। तो हमें कहाँ कहाँ ये दीपक जलाना है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। तो देखिए, हम विष्णु मंदिर में इस दीपक को जला सकते हैं, तुलसी के आगे भी जला सकते हैं, राम मंदिर में जला सकते हैं, कृष्ण मंदिर में जला सकते हैं, शिवालय में जला सकते हैं, किसी भी देवी देवता के आगे इस दीपक को कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन हम जला सकते हैं। और जितने चाहें उतने दीपक जला सकते हैं। जिस जिस जगह आप दीपक जलाना चाहते हैं उतने दीपक बना के पूज के और इस तरीके से फिर जला के आ सकते हैं, दान करके आ सकते हैं। तुलसी के आगे एक सबसे, अगर आप मान लीजिए आपने 5 दीपक बनाने हैं तो 5 दीपक आप एक तुलसी के आगे जरूर करें, एक भगवान विष्णु के आगे कर सकते हैं, बाहर जाके शिवालय में मतलब शिव मंदिर में भी करके आ सकते हैं, राम मंदिर में या घर के मंदिर में भी कर सकते हैं इसको। पीपल के पेड़ पे, बरगद के पेड़ पे, केले के पेड़ पे, आंवले के पेड़ पे, बेलपत्र के पेड़ पे, जहाँ चाहे वहाँ इस दीपक को दान करके आ सकते हैं आप। ठीक है, तो ये दीपक कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन आप कभी भी मतलब कहीं भी दान करके आ सकते हैं। जो भी आप जहाँ भी दान करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि मुझे यहाँ दान करके पूरे साल का पुण्य प्राप्त करना है, तो आप वहीं पे इस दीपक को दान करके आ सकते हैं। जितने चाहे दीपक बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, 2 भी, 1 भी, 21 भी, 11 भी, जितने चाहे उतने, जितनी आपकी इच्छा हो उतने दीपक बना के आप जो है ना पूज के और दान करके आ सकते हैं। अब इस दीपक को हमें कब और कब जलाना है, या तो हम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह जलाएंगे 4 से 5 बजे के बीच में, या फिर हम शाम को इसको दोगली बेला में जलाएंगे, जिस समय सूरज ढल रहा होता है और जो है ना चांद निकल रहा होता है, मतलब कि जब हल्का हल्का उजाला होता है और हल्का हल्का अंधेरा होता है, दोनों समय जो है ना मिल रहे होते हैं, उस समय दीपक लगा रहा है। उसके बाद तो फिर अंधेरा होता है। तो दीपदान करने का मतलब ही होता है अंधेरे में उजाला करना, या तो ब्रह्म मुहूर्त या शाम के समय आपको ये दीपक लगाना है। ये एक दीपक लगाने से कार्तिक की पूर्णिमा देव दीपावली वाले दिन पूरे 365 दिन 1 साल के दीपदान का आपको पुण्य प्राप्त हो सकता है, सिर्फ एक ही दिन में। तो इस सुनहरा मौका बिल्कुल न जाने दें, कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन जरूर जलाएं। अगर आपने दिन जाने दिया तो फिर आपको अगले कार्तिक मतलब अगले साल का वेट करना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।